एक ऐसा डॉक्टर जिसने ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी रूह शैतान के हाथों बेच दी। डॉक्टर फॉस्टस जर्मनी का एक बहुत मशहूर और अक्लमंद स्कॉलर। डॉक्टर फॉस्टस ने अपनी सारी ज़िंदगी हर उस इल्म को हासिल करने में लगा दी जिसके बारे में उसे नहीं पता था। जब डॉक्टर फॉस्टस ने दुनिया की हर चीज़ मालूम कर ली तो उसने सोचा कि अब कौन सी ऐसी चीज़ रह गई है जो मैंने सीखनी है। उसको ख्याल आया कि क्यों ना मैं काला जादू सीख लूँ। डॉक्टर फॉस्टस ने इस चीज़ का जिक्र अपने नौकर से किया। उसके नौकर वैगनर ने उसे दो लोगों का पता दिया, कॉर्नेलियस और वेल्डस का। अब ये दोनों लोग डॉक्टर फॉस्टस को काला जादू सिखाते हैं। उनको कुछ किताबें देते हैं जिससे वो काला जादू सीखते हैं और उन किताबों के ज़रिए वो अपने पास मुख्तलिफ़ रूहों को और जिन्नात को बुला सकते हैं। एक दिन डॉक्टर फॉस्टस के कुछ साथी जो उसी की तरह स्कॉलर्स थे वो उसके घर आते हैं और उसके नौकर वैगनर से डॉक्टर फॉस्टस का पूछते हैं कि वो कहाँ हैं। तो वैगनर बताता है कि वो तो काला जादू सीखने के लिए गए हैं। तो उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि हमारा दोस्त किन कामों में पड़ गया है। वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। डॉक्टर फॉस्टस जब काला जादू सीख रहे होते हैं तो उनके पास दो फरिश्ते आते हैं, एक गुड एंजल और एक बैड एंजल। दोनों से सवाल पूछते हैं कि क्या तुम वाकई ये काम करना चाहते हो। गुड एंजल उसको रोकता है, मना करता है कि तुम ये काम छोड़ दो, लेकिन बैड एंजल उसे इनकरेज करता है, उसे धकेलता है, उसे कहता है कि तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हें और इल्म मिलेगा। डॉक्टर फॉस्टस को एक सेकंड के लिए लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर वो बैड एंजल की बात मान लेते हैं। डॉक्टर फॉस्टस जब काला जादू सीख लेते हैं तो वो बहुत से जिनों को अपने पास बुलाते हैं। एक दिन वो एक शैतान को अपने पास बुलाते हैं जिसका नाम मेफिस्टोफेलिस होता है। मेफिस्टोफेलिस जब आता है तो डॉक्टर फॉस्टस उसको एक हुक्म देते हैं कि तुम मेरा ये हुक्म पूरा करो। तो मेफिस्टोफेलिस उससे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ लूसीफर का ग़ुलाम हूँ, मैं उसके अलावा किसी की नहीं सुनता। डॉक्टर फॉस्टस उससे मुख्तलिफ़ सवाल पूछते हैं जन्नत और जहन्नुम इन दोनों में क्या फ़र्क है। मेफिस्टोफेलिस उसको सारे जवाब दे देता है। फिर डॉक्टर फॉस्टस को एक आइडिया आता है। वो मेफिस्टोफेलिस से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लूसीफर के लिए एक डील लेके आया हूँ, और वो डील कुछ यूँ है कि तुम अपने लूसीफर से जाकर कहो कि वो मुझे मेरी रूह के बदले में अनगिनत नॉलेज और पावर दे। मेफिस्टोफेलिस उसका ये पैगाम लेकर लूसीफर के पास चला जाता है और कुछ दिनों के बाद मेफिस्टोफेलिस वापस आता है। मेफिस्टोफेलिस बताता है कि उसका मालिक लूसीफर इस डील को मानने के लिए तैयार है और अब वो चाहता है कि तुम इस डील पर अपने खून से सिग्नेचर कर दो। डॉक्टर फॉस्टस बगैर हिचकिचाए इस चीज़ के लिए मान जाते हैं और वो अपने खून से दस्तखत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो साइन करने लगते हैं तो उसका खून जम जाता है। ये उसके लिए एक साइन होता है कि वो ये काम करे या नहीं। डॉक्टर फॉस्टस एक मिनट के लिए सोचते हैं कि मेरा खून जम गया है, क्या ये मेरे लिए कोई इशारा है, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतने में मेफिस्टोफेलिस फ़ौरन से पहले खून को पिघला देता है और डॉक्टर फॉस्टस वो साइन कर देते हैं। अब मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टस को बहुत से जादू के तरीके बताता है और उसको बहुत सी किताबें देता है जिसमें दुनिया जहान का इल्म होता है, ऐसा इल्म जो इंसानों के लिए नहीं बना। मेफिस्टोफेलिस जब उसे ये किताबें देता है तो डॉक्टर फॉस्टस को एक दफ़ा फिर ये एहसास होता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। इसी दौरान दोनों फरिश्ते दोबारा उसके पास आते हैं। अच्छा फ़रिश्ता उसे रोकता है जबकि बुरा फ़रिश्ता जो है वो उसे उसकी तरफ और रागिब करता है। डॉक्टर फॉस्टस जब इस डील को साइन कर लेता है तो उसकी डील का ये सबसे मेन हिस्सा होता है कि उसने गॉड का नाम कभी नहीं लेना, उसने गॉड को बिल्कुल भूल जाना है। जब एक दिन डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से पूछता है कि ये दुनिया किसने बनाई तो मेफिस्टोफेलिस इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये सवाल मुझसे आइंदा के बाद कभी मत पूछना, और वो इसलिए होता है क्योंकि वो कभी भी गॉड का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो लूसीफर एक शैतान का ग़ुलाम होता है
डॉक्टर फॉस्टस अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लग जाता है। वो इस ताकत को लोगों को तंग करने में इस्तेमाल करने लगता है और लोगों के साथ जुल्म करता है। एक दिन मेफिस्टोफेलिस उसको दुनिया की सैर कराने लेके जाता है। वो उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाता है, जगहें दिखाता है। वो वहाँ पर लोगों को तंग करता है, कभी किसी के सींग निकाल देता है, कभी किसी के साथ कोई जुल्म करके दिखाता है, कभी कुछ करता है, लोगों को एंटरटेन भी करता है और इसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी सारी गुजार देता है गुनाहों में। अब उसकी मौत का वक्त आ जाता है। उसके पास कुछ ही घंटे बच जाते हैं ज़िंदा रहने के लिए। अब उसे ख़्याल आता है कि उसको अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो लूसीफ़र आ जाता है। लूसीफ़र आकर उसे कहता है कि तुमने मेरे से डील की थी और डील इज़ अ डील, ख़बरदार जो तुमने माफ़ी मांगी। डॉक्टर फॉस्टस को अपने किए हुए गुनाहों का एहसास हो जाता है, लेकिन अब वक्त गुजर चुका होता है। उसकी ज़िंदगी के जो कुछ घंटे बचे थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अब लूसीफ़र दोबारा आता है और वो उसकी रूह ले जाता है और डॉक्टर फॉस्टस का अंजाम जहन्नुम होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।